हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम हिस्ट्री सेमेस्टर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट से देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए तो कमेंट में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 हो जाएगा। जो पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा गया है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो किस काल के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, ऑप्शन सी है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, और ऑप्शन डी है प्राचीन ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो सही आंसर इसका कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही जहाँ वो क्या आता है, सिंधु सभ्यता आता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता होता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंच सिद्धांतिका किसका प्रसिद्ध पुस्तक है? क्या है? पंच सिद्धांतिका किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर्यभट्ट का है, ऑप्शन बी है वराहमिहिर का है, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य का है, और ऑप्शन डी है लल्लाचार्य का है। इसका सही आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वराहमिहिर। और आप लोग आर्यभट्ट का जो है वह रचना क्या है, यानी आर्यभट्ट का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो आर्यभट्ट का प्रसिद्ध जो रचना है ये क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका जो है प्रसिद्ध जो रचना है वो है इसका आर्यभट्टियम हो जाएगा। हम मोबाइल पे आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए ये सही से नहीं लिखा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आर्यभट्टियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर के। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि शिरोमणि सिद्धांतिका किसकी रचना है? शिरोमणि सिद्धांतिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए है वराहमिहिर, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी है भास्कराचार्य। तो ऑप्शन भास्कराचार्य डी। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भास्कराचार्य। क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या आंसर क्या है? भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। चरक संहिता किसकी रचना है? चरक संहिता किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए चरक संहिता किसकी रचना है? ऑप्शन ए महर्षि चरक की, ऑप्शन बी महर्षि सुश्रुत की, ऑप्शन सी भास्कराचार्य की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? सही आंसर लोग कमेंट कीजिए। इसका देखो, इसका क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। क्या है? क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। कह रहा है कि चरक संहिता किसकी रचना है, यानी कि चरक का तो महर्षि चरक का ही होगा ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महर्षि चरक। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 6 का है वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। जो 4 कौन कौन वेद हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। तो 4 होगा, पहला है ऋग्वेद हो जाएगा आपको, पहला ऋग्वेद। दूसरा क्या होगा? सामवेद होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा आपको यजुर्वेद होगा, और चौथा हो जाएगा आपको अथर्ववेद हो जाएगा।
चौथा क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। चलो 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है किस वेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। इसमें जो है वेद, चारों वेद जो है किसका आरण्यक नहीं है, किसका आरण्यक नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है। ऑप्शन ए ऋग्वेद का, ऑप्शन बी सामवेद का, ऑप्शन सी अथर्ववेद का, ऑप्शन डी यजुर्वेद का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा अथर्ववेद, क्योंकि जो ऋग्वेद का जो है जो आरण्यक है, इसका आरण्यक क्या है, इसका ऐत्रेय आरण्यक है। क्या है, ऐत्रेय आरण्यक क्या है। और सामवेद की बात की जाए तो सामवेद तलबकार इसका आरण्यक है, और जो है यजुर्वेद है इसका तैत्तिरीय आरण्यक है। तो इसलिए यह अथर्ववेद का क्या है, आरण्यक नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या जो है, वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी नंबर है 7 होगा, ऑप्शन डी में है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। और 6 कौन कौन है आप लोग कमेंट कीजिए। 6 पहला इसका जो 6 है वेदांगों की, पहला जो है वो हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा, और दूसरा जो होगा वो कल्प होगा, तीसरा जो होगा व्याकरण होगा, और जो चौथा होगा वह निरुक्त होगा, और जो 5वां होगा वह छंद होगा, और छठा जो होगा वह होगा आपका क्या, हाँ छठा जो होगा वह ज्योतिष होगा। तो ये 8वां क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सतशास्त्री संहिता किसे कहते हैं। सतशास्त्री संहिता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए महाभारत को, ऑप्शन बी उपनिषद को, ऑप्शन सी रामायण को, और ऑप्शन डी पुराण को। तो सतशास्त्री संहिता जो कहते हैं उसको जो हम क्या कहते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिए। आप लोग को हम इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में कीजिए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक काल को कितने काल खंडों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसको कितने काल खंडों में बांटा गया है प्राग ऐतिहासिक काल को। तो इसका खंड बताने के लिए कह रहा है, कितना इसका खंड बताने के लिए कह रहा है, कितने काल खंड में बांटा गया है प्राग ऐतिहासिक काल को। तो प्राग ऐतिहासिक काल को जो है वह अब बात की जाए, ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 4 है, ऑप्शन डी 5 है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में, 2 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रपाषाण काल। यानी कि पाषाण काल के अंतर्गत ही पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आता है, और दूसरा है ताम्रपाषाण काल। तो अब अगला क्वेश्चन आएगा 11 नंबर। अगला क्वेश्चन 11 का क्वेश्चन आता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आग की खोज किस कालखंड में हो गई, यानी किस काल में हुई थी। ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल, ऑप्शन सी है मध्यपाषाण काल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है पुरापाषाण काल। सबसे पहले ही जो है वह आग की खोज हुई थी। आग की खोज कैसी हुई थी, जो जंगलों में जो है हवा के कारण जो है 2 पत्थर आपस में टकराने के कारण जो है उसमें चिंगारी दिया, और चिंगारी जो है वो पत्ता जो वृक्ष का पत्ता गिरा हुआ रहता है उस पर जो चिंगारी की वजह से उसमें आग लग गया, और आग लगने की वजह से ही उसका जो है आग की खोज हो गई थी। आग की खोज किस काल में हो गई थी, पुरापाषाण काल में हो गई थी। तो अगला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी।
तो ये पार्ट 1 है। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग आसान भाषा में हम समझाएं, आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला पार्ट आप लोग को हम 1-2 दिन के अंदर में आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।